अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा यू टर्न। कहते हैं चीन के साथ मुआहिदा कर लेंगे, चीन ने मुआहिदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन से अच्छी डीलिंग करने जा रहे हैं, चीन को मुआहिदा करना ही पड़ेगा। चीन पर टैरिफ 145% तक नहीं बढ़ाएंगे, टैरिफ सिफर पर भी नहीं आएगा। सिफर पर भी नहीं आने वाले स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, तब्दीली के मरहले में है। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। फेडरल रेवेन्यू के चीफ जेरोम पाउल की हटाने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान और तुर्की का तवानाई, कानूनी मादनियात और IT शोबों में ताउन पर इतफाक। दहशतगर्दी से निजात के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। मुश्तरका कोशिशों से दहशतगर्दी के फ्रिय से निजात मिल सकती है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तुर्की के ताउन के मशकूर हैं। गजा में फौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्क सदर का दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा तुर्की। शहबाज शरीफ के नखरा में सदारती महल आमद। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सरमायाकारों और कारोबारी वफूद से भी मिलेंगे। अमेरिका से तिजारती खसारे के हल पर बात करना चाहते हैं। अमेरिका से बड़े पैमाने पर माशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अटलांटिक काउंसिल तकरीब में बातचीत। वज़ीर ख़जाना के आलमी बैंक जनूबी एशिया के नायब सदर से मुलाकात। रोज़गार बढ़ाने के लिए निजी सरमायाकारी बढ़ाने पर इतफाक। 10 साल की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना के डॉइचे बैंक के वफ़द और इदारा जाती सरमायाकारों से मुलाकात। माशी सूरत हाल और माली और मॉनिटरी पेशरफ्त से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ की कमर्शियल टीम से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की टीम ने पाकिस्तान के माशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग दी। केनाज तनाज़े पर सेनेट में शदीद हंगामा राई। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी का मिलकर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने ज़मीन पर बैठकर धरना दे दिया। शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान के पानी पर डाका नामंजूर के नारे। PP सेनेटर्स के भी नामंजूर नामंजूर किनाल नामंसूबा नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स इजलास से वॉकआउट कर गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा नहरों के मामले पर बैठकर बात होगी। इस तर्ज सियासत से मामले हल नहीं होंगे। कोई चीज़ बिल्डोज नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह सिंध हुकूमत के साथ राब्ते में है। नहरों के मामले को आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सिंध में पानी के मसले पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। जब हमें इतना दीवार से लगाएंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। सब जानते हैं पीपल्स पार्टी का मज़ाहमती सियासत आती है। आप सिंध से पानी छीनेंगे तो क्या हम बात नहीं करेंगे? पानी मौजूद ही नहीं तो बताया जाए नई नहरों में पानी कहाँ से दिया जाएगा? बिलावल भुट्टो ने केनाज मामले को जिंदगी मौत का मसला करार दिया। बदीन ठट्टा सजावल के किसानों से पूछ लें वहाँ क्या हालात हैं। पंजाब में कौन सा पानी मौजूद है? एडसा की गलत रिपोर्ट जमा की गई। पीपल्स पार्टी पहली जमात है जिसने पानी का मसला उठाया। अफसोस है हुकूमत ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। कहते हैं आप सियासत कर रहे हैं, हम मुल्क पर प्रस्त हैं, पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं। सेनेटर शीर रहमान की मीडिया टॉक। संजीदगी से जो है वो उनके साथ बात आगे बढ़ रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये हाई लेवल पे जो है ये मुलाकात और बात जो है वो हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। नहरों का मामला जल्द हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है।
पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 रोज में आला सतह पर मुलाकात और बात होगी। पीपल्स पार्टी के हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। चोलिस्तान वाले केनाल का झगड़ा है। पीपल्स पार्टी की डिमांड है प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जाए। कोशिश हो रही है कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तमाम सूबों को इनके हिस्से के मुताबिक पानी मिलता है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। एक ही कॉज है हमारा, इन कनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? तो इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। एहतजाज करें, जरूर करें, लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें। सिंध अपनी ताकत से नहरें नहीं बनने देगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान के नाज मनसूबा ख़त्म ना करने पर हुकूमत से खुश नहीं। नहरों का मनसूबा रोकना पाकिस्तान और सिंध की बेहतरी के लिए है। ख्वाह नहरों के अफ्ताह दिखाए गए। एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन सड़कें ब्लॉक करके अवाम को मुश्किलात में ना डालें। नहरों पर हुकूमत से मुज़ाकरात को वेलकम करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा चीज़ें दुरुस्त नहीं, वफाकी हुकूमत एक्शन ले। पंजाब हुकूमत स्कीमों का ऐलान कर रही है, लेकिन किसानों से गंदम नहीं खरीदी। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबों की हुकूमतों के असाब पर सवार हो चुकी है। मुराद अली शाह पंजाब से मिलाने वाली सिंध की मरकजी शाहराह को बंद करने वाले मुजाहिदीन की हिमायत कर रहे हैं। केनाज तनाज़े पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मुतहर्रिक राना सनाउल्लाह के कौमी अवामी तहरीक सरबराह अयाज लतीफ़ लीजो को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म आपसे मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बातचीत के जरिए मसले का हल चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। केनाल बनाने का फैसला करके सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की गई। केनाज का फैसला फौरी वापस लें तो मसला हल हो सकता है। अयाज लतीफ़ पलीजो का जवाब। राना सनाउल्लाह का सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी सैयद ज़ैन शाह से भी रब्ता। केनाज कॉरपोरेट फार्मिंग के मसले पर मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सुमरो को फ़ोन। अल्लामा राशिद सुमरो का मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा। केनाज के मसले पर लोगों के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत केनाज के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कुछ लोग चाहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हालात ख़राब हों। लीगी लीडर्स बयान देने वाले उज़रा को समझाएं। हमारी जानिब से भी शोला बयानी हुई तो बात नहीं बनेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केनाज के खिलाफ मुजाहिरों में सड़कें ब्लॉक ना करने की अपील। नासिर शाह कहते हैं मफरूज़ों की बुनियाद पर केनाज प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया। चाहते हैं वफाकी हुकूमत सही फैसला करे। नई नहरें नामंजूर। सिंध में शहर शहर एहतजाज। कराची मलेरिया के वकला ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। गुलशन हदीद के करीब नेशनल हाईवे पर धरना। एहतजाज के बायस कराची में ठट्टा सजावल बदीन रोड बंद। सखरे में वकला का 5वें रोज भी धरना। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। बबल बाईपास कौमी शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया की तरसील मुतासर। मुजाहिरीन की ट्रेनों के ट्रैक भी ब्लॉक करने की धमकी। सखर की अदालतों में वकला की हड़ताल। हुकूमत से केनाज प्रोजेक्ट बंद करने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन का सदर सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से टेलीफोनिक रब्ता। वफाकी हुकूमत ने बब्बलू धरने में मौजूद वकला को मुलाकात के लिए बुला लिया। धरना ख़त्म करें, मामलात बैठ कर हल करें। राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी।
मकबूजा जम्मू कश्मीर के मशहूर सियाहत मकाम पहलगाम में सियाहों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 27 सयाह हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक सियाहों में ज्यादातर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सियाहों पर हमले की मजम्मत। नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा मुख्तसर कर दिया। आज रात वापसी मुतवक्के। हमले के बाद हिंदुस्तानी मीडिया का रवायती झूठा प्रोपेगेंडा शुरू। हिंदुस्तानी मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भारत माजी में भी पाकिस्तान पर ऐसे झूठे इल्जामात लगाता रहा है। माजी में भी भारत का मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब हुआ। मोदी ने कश्मीर में मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मोदी ने अंदरूनी हालात से नजरें हटाने के लिए 2019 में पुलवामा का ड्रामा भी रचाया। मोदी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ड्रामा कर सकता है। दिफाई माहिरीन। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी का शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहमी का इजहार। शेख वकास अकरम को इल्जामात का 2 टोक जवाब देने की हिदायत। बानी ने कहा शेर अफजल मरवत को पीटीआई में प्लांट किया गया था। बानी ने कहा शुक्र है शेर अफजल मरवत से जान छूटी। बानी पीटीआई ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को माइंस एंड मिनरल्स पर मुलाकात के लिए बुला लिया। बानी ने पार्टी क़यादत को तमाम इख्तलाफात ख़त्म करने की हिदायत कर दी। कानून की अमलदारी न होने पर सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस को खत लिखने की भी हिदायत। अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बानी की बहनें अडियाला जेल से मुलाकात के लिए बगैर वापस लौट गईं। जेल इंतजामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार करवाया। हमें यकीन दहानी कराई गई मुलाकात कराएंगे। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। हम 2 बहनों की मुलाकात पर रजामंद हो गए थे। इंतजार करवाने का मकसद मुलाकात नहीं कराना था। नौरीन नियाजी की गुफ्तगू। पुलिस से पूछना चाहिए हमें रोक क्यों रहे हैं। हम क्या अपने भाई से मिलने के लिए ना आए? 1 माह हो गया हम अपने भाई से नहीं मिले। अलीमा खान की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का हुक्म। मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायज़ा इजलास। पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जाम बिजनेस प्लान तलब कर लिया। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फॉल करने का हदफ। पंजाब भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। पैरा तजावीज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर अमूर सर अंजाम देंगी।